यमुना के बीचों बीच इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यमुना का जो जल स्तर है वो 205.93 पर पहुंच गया। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें कि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो निचले जितने भी इलाके हैं ये वही घाट है जिस पर सरकार बनने के बाद यहाँ पर महाआरती जो है वो की गई थी, यमुना आरती। और यमुना का ये पूरा घाट है जिसको दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए की तरफ से जो है वो रेनोवेट किया गया था। और इसी घाट से 10 कदम की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो रिंग रोड आपको नजर आएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा जो घाट है वो पानी से लबालब है और रिंग रोड तक पानी जो है वो फिलहाल अभी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शाम होते हुए जब पानी की रफ्तार और तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि प्रशासन की माने तो लगभग 206.50 तक ये पानी का स्तर जो है वो पहुंच सकता है। और ऐसे में जो रिंग रोड है वहां तक पानी अगर पहुंचता है तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन की माने, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री की माने तो 2023 जैसे हालात जो है वो फिलहाल जो है वो नहीं होंगे। सारी व्यवस्थाएं और कंट्रोल जो है वो फिलहाल पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि यमुना में फ्लो जो है वो पानी का बहुत तेजी के साथ वजीराबाद से होता हुआ आईटीओ बैराज जा रहा है। लेकिन आईटीओ बैराज के तमाम गेट्स जो है वो फिलहाल खोले गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई पैनिक की सिचुएशन फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं है। लेकिन निचले इलाके जितने भी हैं, चाहे वो यमुना बाजार का इलाका हो, उस्मानपुर का, गड़ी मांडू, मयूर विहार, ये वो इलाके हैं जो काफी निचले इलाके हैं। इन इलाकों में पानी तेजी के साथ बढ़ता है और यमुना विहार, यमुना जो बाजार है वहां पर कई इलाकों में पूरी तरह से पानी जो है वो भर गया। रिंग रोड तक पानी जो है वो ना पहुंचे, इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मुनादी जो है वो लगातार की जा रही है, लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह जो है वो दी जा रही है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे ये मोनेस्ट्री मार्केट है और इस इलाके में भी तमाम जो दुकानदार हैं अपनी दुकानें जो हैं वो फिलहाल बंद कर चुके हैं, सामान जो है वो निकाल चुके हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये पानी जो है वो उनके घरों और उनकी दुकानों तक पहुंच रहा है। और तेजी के साथ जब पानी और बढ़ेगा उसके बाद पानी इनकी दुकानों तक जाएगा। अमूमन हर साल जब पानी जब आता है तो इस इलाके में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए 2023 में सबसे ज़्यादा पानी जो है वो रिंग रोड तक पहुंचा था और लोगों को परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा था। लेकिन इस बार इस तरीके के हालात जो है वो फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ने के साथ ही वासुदेव घाट भी पूरी तरीके से पानी से लबालब है। और ये तस्वीरें जो हैं यमुना के बीचों बीच आज तक आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। उसके चलते जो निचले इलाके हैं जो यमुना के फ्लड बेल्ट पर जो है वो बने हुए हैं, उनमें पानी किस तरीके से तेजी के साथ जो है वो अंदर घुस रहा है और लगातार पानी का स्तर जो है वो बढ़ रहा है। ये मोनेस्ट्री का इलाका है जहाँ की बात की जाए तो कई सारी मार्केट्स है और यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है। इस इलाके के अंदर भी पानी जो है वो धीरे धीरे रिसना शुरू हो गया है, क्योंकि यमुना का जल स्तर इस वक्त 205.93 मीटर पर है। अगर आप देखेंगे तो यमुना का ये पूरा रौद्र रूप इस वक्त जो है वो दिल्ली में नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको ISBT फ्लाईओवर नजर आएगा और यमुना का जो पानी है वो तेजी के साथ इस वक्त वजीराबाद से होते हुए आईटीओ बैराज और ओखला की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से निचले इलाके इस वक्त पानी के अंदर फिलहाल जो है वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और दिल्ली सरकार की अगर माने, खुद मुख्यमंत्री की माने तो इस वक्त पैनिक होने की सिचुएशन फिलहाल नहीं है। 2023 में जब पानी का स्तर बढ़ा था तो इसी रास्ते से अगर आप देखेंगे तो रिंग रोड की तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो नजर आएगी। ये पूरा हिस्सा जो है वो पानी से डूब गया था, काफी पानी जो है वो रिंग रोड पर आ गया था। इसी को लेकर के प्रशासन की तरफ से अलर्ट जो है वो किया गया है ताकि पानी रिंग रोड की तरफ ना आए और ऐसे में मुनादी की गई है। इसके अलावा बड़े बड़े कट्टे के जरिए मिट्टी बिछा करके रिंग रोड और आसपास के तो तमाम उन हिस्सों पर जहां से पानी रिस करके सिविल लाइन, कश्मीरी गेट, उन इलाकों पर पहुंच सकता है, रिंग रोड पहुंच सकता है, इन इलाकों पर पूरी तरीके से सरकार की नजर है। फिलहाल सरकार का कहना है कि पैनिक होने की किसी प्रकार की कोई सिचुएशन नहीं है। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार से लगातार संपर्क में है सरकार। अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जो निचले इलाके हैं जहां पर पानी जो पहुंचा है यमुना का, वहां पर सरकार की तरफ से तैयारियां जो है वो की जा रही है। राहत कैंप्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको ये तस्वीरें दिखाता जाऊं कि ये यमुना का विशाल रूप है और यहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर आपको सिग्नेचर ब्रिज जो है वो नजर आएगा और यहीं से वजीराबाद से पानी होता हुआ इस वक्त आईटीओ बैराज जा रहा है। और पानी का स्तर जो सुबह के वक्त था वो तेजी के साथ जो है वो इस वक्त बढ़ रहा है। और प्रशासन की माने तो फिलहाल ये जो स्तर है वो तकरीबन 206.50 तक पहुंचेगा। उसके बाद लगातार अगले
24 घंटे तक ये स्थिति जो है वो बनी रहेगी। लेकिन हथनीकुंड बैराज से जो पानी कल 3-3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, अब वो पानी लगभग 1.5 लाख क्यूसेक जो है वो छोड़ा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष विदुड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।